हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य एवं उनके कलाकार पार्ट 2। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज के शास्त्रीय नृत्य में है मोहिनी अट्टम। देखिए, मोहिनी अट्टम के पीछे एक छोटी सी कथा है, उसको आप जान लीजिए। मोहिनी अट्टम जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों और देवताओं को अमृत पान कराया था, तो उसके पीछे ये वो कहानी है। वहीं से मोहिनी अट्टम भगवान ने वहाँ पे नृत्य भी किया था असुरों को मोहित करने के लिए। मतलब जब भगवान विष्णु कभी कभी बहुत ज़रूरी काम पड़ जाता है तो वो मोहिनी रूप धारण कर लेते हैं, और जब उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके नृत्य किया था तो ये वहाँ से संबंधित है। ये है वहीं का, ये कथा वहीं से है जो असुरों को अमृत पान कराया था और देवताओं को, तो उसमें से वो राहु केतु अलग हो जाते हैं, फिर वो जान जाते हैं। तो ये वहीं से ये भगवान ने मोहिनी नृत्य किया था, मोहिनी रूप धारण करके जो नृत्य किया था उसका नाम मोहिनी अट्टम पड़ा। तो इससे संबंधित कलाकार हम जानते हैं। आइए पढ़ते हैं उनको और जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारी संस्कृति से जो चीज़ें रिलेटेड हैं उसके पीछे हमेशा बहुत प्राचीन काल से ही वो चीज़ें हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, क्योंकि उसमें ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये लगभग सारे जो है ईश्वरीय देन ही है। तो इसमें आइए पढ़ते हैं, बहुत कथाओं पे नहीं जाते हैं, देखते हैं इस जो है नृत्य से संबंधित जो कलाकार हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, तारा निडिगाड़ी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांताराव, रागिनी देवी, गीता गायक। अब यहाँ पे जैसे देखिए मोहिनी है ना, तो मोहिनी का एक समझ लीजिए पर्यायवाची है, ये तो अम्बे की पर्यायवाची है, माँ भगवती की पर्यायवाची कल्याणी। तो यहाँ से आप याद कर सकते जैसे विष्णु भगवान और माँ कनेक्ट हो गए यहाँ पे, तो ये क्योंकि मोहिनी अट्टम नृत्य से कौन संबंधित है? कल्याणी अम्मा। कौन संबंधित है? कल्याणी अम्मा। अब यहाँ पे जैसे देखिए भारतीय शिवाजी, तो शिवाजी 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 जैसे आपका ऑप्शन में मिला, तो ये यहाँ पे आप देख लेंगे, शिवाजी से कनेक्ट करके कर लेंगे कि जो है भारतीय शिवाजी मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। तारा निडिगिडी हैं, तारा निडिगाड़ी हैं, तो ये भी जो है मोहिनी अट्टम से संबंधित है। तारा, ये भी समझ लीजिए सेलेस्टियल बॉडीज़ है, तो इसका भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक संबंध है। अब यहाँ पे देखिए हेमा मालिनी है, इनको आप जानते ही हैं कि ये बॉलीवुड की फेमस हस्ती हैं, अभी मथुरा से सांसद भी हैं। तो इनको आप अभी के लिए तो बहुत अच्छे से अभी से परिचित होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से दो बार की ये सांसद हैं मथुरा से। और ये मोहिनी अट्टम के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं और बॉलीवुड की भी बहुत फेमस अभिनेत्री हैं, काफ़ी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। श्रीदेवी हैं, इनको भाई लेडी सुपरस्टार कहा जा रहा है, लेडी अमिताभ बच्चन कहते हैं, तो श्रीदेवी को कौन नहीं जानता है भाई। ये भी, इनका भी संबंध मोहिनी अट्टम से है, नृत्य से है। शांता राव हैं, इनका भी संबंध मोहिनी अट्टम से है। और रागिनी देवी, गीता गायक। अब देखिए दो तो आपके परिचय के हैं, इनको तो आप हमेशा याद रखिएगा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, इनका संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम। अब यहाँ पे देखिए कल्याणी और शिवा, ये दोनों नाम सेम है, दोनों भगवती के नाम ही हैं, माँ भगवती के। तो ये कल्याणी अम्मा और भारती शिवाजी, कल्याणी अम्मा भारती शिवाजी, ये दोनों जो है मोहिनी अट्टम से संबंधित है, और इन दोनों के नाम आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक बचा तारा निडिगाड़ी, शांताराव, रागिनी देवी, गीता गायक, तो इनका भी संबंध मोहिनी अट्टम से है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इस तरह आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला है मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है, ये देखिए मणिपुरी नाम से ही है कि ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। और अब देखिए इसके जो है नृत्य के जो कलाकार हैं और गुरु हैं उनको भी जान लेते हैं। तो इसके गुरु हैं अमली सिंह, ठीक है, और इसके कलाकार हैं आतंब सिंह, नल कुमार सिंह, सोनारिक सिंह, गोपाल सिंह, सविता मेहता, चारू माथुर, कलावती देवी, बिंबावती देवी और झावेरी बहनें। अब झावेरी बहनों में देखिए किसका नाम है? दर्शन, नयना, सुवर्णा तथा रंजना। कौन है झावेरी बहनें? देखिए झावेरी बहनें आएगा ऑप्शन में, तो आप ये जान लीजिएगा कि उनका संबंध मणिपुरी से है, मणिपुरी नृत्य से है। अब इसमें अगर मान लीजिए झावेरी बहनें हैं और उनका नाम आ गया, तो नाम देखिए दर्शन, नैना, सुवर्णा, रंजना, ये कौन कौन? 4 बहनें हैं। ठीक है, झावेरी बहनें 4 बहनें हैं। वहाँ पे जैसे मान लीजिए कभी कभी 2 का भी नाम आ जाए तो भी आप नाम याद रखिएगा, लेकिन ज़्यादातर आता है झावेरी बहनें। तो आप झावेरी बहनों का संबंध मणिपुरी से समझ सकते हैं।
और यहाँ पे एक ट्रिक से जान सकते हैं कि जितने सिंह हैं, देखिए जैसे गुरु अमली सिंह, आतम सिंह, नल कुमार सिंह, सोनारिक सिंह, गोपाल सिंह, तो जैसे देखिए इसमें जो ये लगभग 4-5 नाम है, 5 नाम सिंह से हैं। तो जैसे ये ऑप्शन में आएंगे तो आप देखिएगा सिंह। अब ये नहीं कि आगे पीछे सिंह देखा आगे का नाम ही नहीं समझ पाए, तो इसको भी याद रखिएगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि सिंह जरूर है, तो मणिपुरी से ही संबंधित है। और फिर थोड़े अलग नाम है जैसे सविता मेहता, चारू माथुर, कलावती देवी, बिंबावती, तो ये इनका भी संबंध मणिपुरी से। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। वह देखो, देखिए अगली स्लाइड में है कथक। ठीक है, कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो भाई ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसको हम उत्तर भारत का भी शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है, इधर जो उत्तर भारत है, उत्तर प्रदेश के अलावा किसी राज्य के पास शास्त्रीय नृत्य नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और पंजाब है, हरियाणा है, तो इन सब के पास कोई अपना शास्त्रीय नृत्य नहीं है। देखिए लोक नृत्य है, क्योंकि सभी राज्यों के पास लोक नृत्य है। लोक नृत्य क्या होता है, पर्टिकुलर उसी क्षेत्र से संबंधित होता है, लेकिन जो शास्त्रीय नृत्य है वो राजकीय जो है और क्षेत्रीय दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो ये कथक है ना, ये शास्त्रीय नृत्य। लोक नृत्य तो सभी राज्यों के पास है, लेकिन सभी राज्यों के पास शास्त्रीय नृत्य नहीं है उनका अपना, क्योंकि जहाँ पे जितना संगीत विकसित हुआ, वहाँ पे उन जिस राज्य में जितनी ज़्यादा जो है संगीत और कला का महत्व दिया गया, वहाँ पे जो है शास्त्रीय संगीत डेवलप हुआ। क्योंकि यहाँ पे देखिए आगरा घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, यहाँ पे मुग़लों का जो है के समय में संगीत का काफ़ी महत्व रहा है, और बहुत पहले से भी है। तो यहाँ पे ये विकसित हुआ कथक, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभाव रहा है संगीत का अपना। फिर देखिए अब हम देखते हैं इससे संबंधित कलाकारों को। ठीक है, कथक उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कह सकते हैं इसको हम उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कह सकते हैं, जबकि है ये उत्तर प्रदेश का, मूलतः ये उत्तर प्रदेश का ही शास्त्रीय नृत्य है। अब इससे संबंधित कलाकार कौन है, तो इससे संबंधित कलाकार हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, अच्छन महाराज, बिंदादीन महाराज, शोभना नारायण, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, चंद्रलेखा, नारायण प्रसाद, मालविका सरकार। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक होता है, हर चीज़ जैसे हम पढ़ते हैं तो होता है कि जल्दी से हमें याद हो जाए, तो उसके लिए लोग ट्रिक अपनाते हैं। ट्रिक में इसका सबसे अच्छा ट्रिक है कि इसमें सभी लोग महाराज हैं। महाराज जितने हैं उनका संबंध कथक से है, जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, अच्छन महाराज, बिंदादीन महाराज। अच्छा, महाराज जो हैं वो किसी और राज्य से संबंधित हैं नहीं ज़्यादातर, तो क्योंकि इसमें देखिए 5 महाराज आपके हैं, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, अच्छन महाराज, बिंदादीन महाराज, और इन सभी का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ये पांचों तो आपको याद होगा कि आराम से कि ये कथक से ही संबंधित है। अब देखिए सितारा देवी काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार हैं, इनको अभी हाल ही में कई बार पूछा गया है, कई सम्मान से सम्मानित हुई हैं, तो कई पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं और हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी थी। तो सितारा देवी, गोपी कृष्ण, चंद्रलेखा, नारायण प्रसाद, मालविका सरकार, इन सबका संबंध कथक से है। ठीक है, और कथक उत्तर भारत व उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अगला है कथकली। अब कथकली से संबंधित कलाकार हम पढ़ लेते हैं। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, पहले हम लोग जान लेते हैं कि कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य। तो कथकली का संबंध है केरल से। ठीक है, यहाँ पे केरल राज्य से संबंधित है कथकली शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो कथकली से संबंधित कलाकार हैं बल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव, मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी। अभी शांताराव को आपने पढ़ा था, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था शांताराव। ठीक है, तो शांताराव मोहिनीअट्टम से संबंधित थे। ठीक है, इसमें अब मृणालिनी साराभाई हैं, इनका संबंध किससे था, भरतनाट्यम से था। और फिर आपको ये मिली है कथकली। कथकली का संबंध है केरल राज्य से, मोहिनीअट्टम भी केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, और मोहिनीअट्टम के कलाकार थे शांताराव,
और शांताराव कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हुए? एक तो मोहिनी अट्टम के हुए और एक जो है कथकली के हुए। और कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों का संबंध केरल से भी है और मोहिनी अट्टम का संबंध आंध्र प्रदेश से भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शांताराव हैं इनका संबंध है मोहिनी अट्टम से और कथकली से, और जो मृणालिनी साराभाई हैं इनका संबंध है कथकली से और भरतनाट्यम से। ठीक है, भरतनाट्यम कौन से राज्य से संबंधित है? वो है तमिलनाडु से संबंधित। ठीक है, और भरतनाट्यम के पहले हमने कलाकार कौन से पढ़े थे? यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह, और वहाँ पे मृणालिनी साराभाई भी थी। ठीक है, फिर यामिनी कृष्णमूर्ति और जो है का संबंध कुचिपुड़ी से था, और फिर जो वो थी, क्या नाम है उनका, वो थी सोनल मानसिंह, तो सोनल मानसिंह का संबंध था ओडिसी से। ठीक है, तो और यहाँ पे फिर है मृणालिनी साराभाई और इनका संबंध है भरतनाट्यम और कथकली से। ठीक है, तो फिर ये दोनों तो हो गए जिनको आप पहले से जानते थे। जैसे शांताराव थे, अभी इनको पिछली स्लाइड में पढ़ा है, मोहिनी अट्टम से संबंधित है। मोहिनी अट्टम 2 राज्यों से संबंधित है, एक तो आंध्र प्रदेश से और दूसरा जो है केरल से। और केरल से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है कथकली और मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम और कहते हैं कुचिपुड़ी, इन दोनों का संबंध है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, और भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं कथकली के जो कलाकार हैं इनको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। कथकली से संबंधित कलाकार हैं बल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नारायण, शांताराव, मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन और कृष्णन कुट्टी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और शास्त्रीय नृत्य हम पढ़ेंगे कल, अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब तक पहुंचाइए, और बार बार रिवीजन करके उसको याद कर लीजिए ताकि आप भूलें ना। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।